किसान अपनी आवाज उठा रहे थे तो खालिस्तानी, मुसलमान अपने हक की बात कर रहे थे तो आतंकवादी, अगर एसटी एससी ओबीसी अपनी बात करेगा तो जातिवादी। आखिर इस देश में किसको रहने का अधिकार है? नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे पाखंडवाद पर, उसी पाखंडवाद पर जिस पाखंडवाद के चक्कर में बहुजन समाज अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करता जा रहा है कि अपने लिए ना शिक्षा के लिए चिंतित है, ना अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित है और ना आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए चिंता कर रहा है। सिर्फ उसको पूजा पाठ, पाखंडवाद, तमाम तरीके के कर्म कांड में उलझाने की सरकार भी कोशिश कर रही है, तमाम साधु संत भी कोशिश करते हैं, लेकिन इस पे क्या असर होता है समाज में? उस समाज में जिस समाज में तमाम रिलीजन के लोग रहते हैं, तमाम डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं और लोकतंत्र पर किस तरीके से हावी हो रहा है पाखंडवाद। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में है कांची शंकराचार्य, किस तरीके से महिला का अपमान कर रहे हैं, किस तरीके से वो फेंक कर उसको वस्त्र दे रहे हैं। और कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि साधु संतों का महिलाओं को छूना निषेध होता है, अपवित्र होता है, इसलिए साधु संत महिलाओं से दूर रहते हैं, इसलिए इस तरीके की वारदात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये साधु संत जो है, इनके मन में बहुजन समाज के लिए, एसटी ओबीसी समाज के लिए जो नफरत होती है वो बहुत ही भयानक होती है। आज 21वीं सदी के समय में भी हमें ऐसी तमाम घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि दलित युवक को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, दलित युवक को मूंछ रखने के लिए मार दिया जाता है, दलित युवक को मंदिर जाने के लिए उनके साथ मारपीट की जाती है। और भरतपुर से एक शर्मनाक घटना हमारे सामने आ रही थी कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को गांव छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है, गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं लोग। सामाजिक कुरीतियों, पाखंडवाद के चक्कर में उनका मानसिक रूप से किस तरीके से हैरेसमेंट किया जा रहा है। दिलीप मंडल इसके साथ लिखते हैं, ये पाखंडी शंकराचार्य अपनी दाढ़ी मूंछ खुद काटता है या किसी और से कटवाता है, ओबीसी का उगाया हुआ अन्न खाता है या नहीं, के द्वारा पाली हुई गाय से निकाला हुआ दूध पीता है या नहीं, जिस लकड़ी के सिंहासन पे ये बैठा है उसको क्या ओबीसी समाज के लोगों ने नहीं बनाया होगा? आप देख सकते हैं किस तरीके से वो कपड़े पहने हुए हैं और वो किसने बनाए हैं, इस पे बात नहीं करेगा। लेकिन इनके अंदर जो जातीय नफरत है वो बहुत ही भयानक है। आप हिंदू धर्म तमाम तरीके के इस तरीके की नारेबाजी करते रहिए, राम राम करते रहिए, लेकिन आखिर आपको क्या मिल रहा है? आपको शिक्षा से, अधिकारों से आपकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाई जा रही है। ना आपका कोई आत्मसम्मान बचा है, ना आपके आने वाले बच्चों का कोई भविष्य बचा है, लेकिन आप बने रहिए हिंदू। लगातार इस तरीके की आपके साथ पीड़ा होती है, इस तरीके का आपका साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। कहने के लिए आप हिंदू हैं। कल मैं जंतर मंतर गई थी, वहाँ आदिवासी समाज धार्मिक कॉलम के लिए अपनी मांग कर रहे थे कि हम हिंदू नहीं है, हमारे लिए फॉर्म में अलग से कॉलम बनाया जाए। और सोचिए, बीजेपी दावा करती है कि भारत के 80% लोग, 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू हैं। सोचिए, इस देश में किस हिंदू की वो बात करते हैं? सिर्फ एसटी एससी और ओबीसी समाज की, जो सिर्फ अधिकारों से वंचित है, जो फंडामेंटल राइट से वंचित है, जो शिक्षा से वंचित है, जो स्वास्थ्य के अधिकारों से वंचित है, उनको हिंदू के नाम पर भटकाने की कोशिश कर रही है ये सरकार। और इसी सरकार के चलते इसीलिए वो धर्म का न जातीय जनगणना कराना चाहती है और ना ही धर्म का कॉलम देना चाहती है, क्योंकि जिस दिन धर्म का कॉलम वो फॉर्म में देने लगेगी सरकार हमारी और जातीय जनगणना हो जाएगी, तो इनका जो हिंदू का जो पर्दाफाश है वो एकदम साफ हो जाएगा। जिस तरीके से वो हिंदू के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनका काला चिट्टा खुल जाएगा। तो इसीलिए उस धर्म में रहने से आपको क्या फायदा जिस धर्म में आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो रही हैं, जिसमें आपकी गुलामी की जंजीरों को फिर से बांधा जा रहा है आपके दिमाग में, आपके पैरों में। आपके आने वाले बच्चों के लिए इस देश में वो सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं जिसमें उन्हें रोजगार मिलेगा, उज्जवल भविष्य मिलेगा।
लेकिन उज्जवल योजना का सपना दिखाकर उज्जवल भविष्य के साथ किस तरीके से खेल रही है ये सरकार और आरएसएस, आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। सोचिए, साधु संत भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं आपके साथ भेदभाव करने के लिए, कहने के लिए तो ये साधु संत है, लेकिन जब बात आती है जाति की तो इनकी जाति का जो अंदर का दानव है वो जाग जाता है। किस तरीके से ये अपनी जाति को उच्च स्तर पर दिखाने की कोशिश करते हैं और बहुजन समाज के लोगों के साथ ये किस तरीके की बर्बरता करते हैं। अगर बहुजन समाज का व्यक्ति अगर राष्ट्रपति भी बन जाता है तो वो तभी भी उसी जाति का रहेगा, उसकी जाति खत्म नहीं होती है राष्ट्रपति बनने से। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके पद से ज़्यादा, आपके पद की गरिमा से ज़्यादा आपकी जाति मजबूत है। और इस देश में उसी चीज़ को ख़त्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। नेशनल दस्तक कोशिश कर रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कोशिश की थी, ज्योतिबा फूले ने कोशिश की थी, रामास्वामी ई पेरियार ने कोशिश की थी, और उन्होंने तो इनफैक्ट ये भी बोला था कि मैं ऐसे धर्म को लात मारता हूँ जो धर्म तुमको गुलाम बनाता हो। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस धर्म में आपकी डिग्निटी को गिरवी रखा जा रहा है, जिसमें कोई आपका आत्मसम्मान नहीं है, जिसमें आपके आने वाली पीढ़ियों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, आप ऐसे धर्म का रास्ता छोड़कर स्कूल कॉलेज के दरवाजे चुनिए, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएं। अपने बच्चों को वो विदेश भेज रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को वो धर्म का पाठ पढ़ाकर और भगवा चादर उड़ाकर उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। आपके बच्चे त्रिशूल उठा रहे हैं, आपके बच्चे झंडे उठा रहे हैं, आपके बच्चे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, आपके बच्चे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपके बच्चे आस पड़ोस में जो रह रहे हैं अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए इतने उत्सुक हो गए हैं कि जैसे इस देश में हिंदुत्व बचाने का ठेका बहुजन समाज ने लिया है। लेकिन अब बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि सरकार ने पिछले 7 सालों में क्या दिया। इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है उसमें आप लगातार फंसते चले जा रहे हैं। जो जाल भारतीय जनता पार्टी बिछा रही है उसमें आप उलझे जा रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियां उलझ रही हैं, और इस देश में कोई भी खतरे में नहीं है। सिर्फ खतरे में सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट्स है, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। अगर खतरे में है तो सिर्फ लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए आपको धर्म का पाखंडवाद का रास्ता छोड़कर आपको स्कूल कॉलेजों की तरफ आना होगा, आपको अपने इतिहास की तरफ आना होगा, और इसीलिए आपको बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म ही। और पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि बौद्ध धर्म नहीं धम्म है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम एक एजेंडा चला रहे हैं बौद्ध धर्म चलाने के लिए, लोगों का मानसिक रूप से ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बौद्ध धर्म अपनाइए। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। बौद्ध धर्म जस्ट एक बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं जो आपको मानवता की ओर लेके जाती हैं, ना कि आपको हिंदू मुसलमान करने के लिए प्रेरित करती हैं, ना ही आपको झंडा लहराने के लिए प्रेरित करेंगी, ना आपको तलवार लहराने के लिए प्रेरित करेंगी। लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा इंसान रहेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें शायद इस देश के लिए काम आ सकें। इसलिए एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेके काफ़ी झगड़ा हुआ, और वहाँ के 10,000 लोगों ने ये तय किया कि हिंदू धर्म को छोड़कर हम बौद्ध धर्म की ओर जाएंगे। सोचिए, जब बदलाव आने लगेगा समाज में तो समाज कहाँ होगा, समाज की स्थिति कहाँ होगी। समाज वही, इस देश को उसी दृष्टि से हम देख सकते हैं, इसको हम फिर से सोने की चिड़िया कह सकते हैं, क्योंकि इस देश में मानवता होगी, सुख होगा, समृद्धि होगी, लोग प्यार अमन चैन से रह पाएंगे। ना कोई हिंदू मुसलमान होगा, ना कोई धार्मिक दंगे होंगे, ना ही कोई जातीय भेदभाव होगा। लेकिन सरकार जो है वो सफल होती नजर आ रही है और जनता को भटकाने की लगातार कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि गुजरात के इलेक्शन को लेके किस तरीके से वो अपने एजेंडे पे लग गई है। जो सरकार से सवाल करेगा वो जिग्नेश मेवानी की तरह पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। और जो एमसीडी इलेक्शन है दिल्ली का, कैसे हिंदू मुसलमान कर रही है, जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हुआ, एक छोटे से मुद्दे को लेके सरकार ने और मीडिया ने उसको हाईलाइट कर दिया और तमाम पूरे देश में एक ऐसी छवि बना दी मुसलमान की जैसे वो इस देश के नागरिक नहीं है, वो इस देश के आतंकवादी है। किसान अपनी आवाज़ उठा रहे थे तो खालिस्तानी, मुसलमान अपने हक की बात कर रहे थे तो आतंकवादी, अगर ST SC OBC अपनी बात करेगा तो जातिवादी। आखिर इस देश में
किसको रहने का अधिकार है? ये देश किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। इस देश में तमाम रिलीजन के, तमाम मजहब के लोग रहते हैं और सबको अपना रहने का अधिकार है, सबको अपने फंडामेंटल राइट्स पे बात करने का अधिकार है। और जो हमीरपुर से खबर आ रही है, मैं उसको आपको डिस्क्राइब करके बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के एक कस्बे में बुधवार रात डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हटाने से आहत यहाँ के अनुसूचित जाति के, मतलब कि एसटी समाज के लोग, करीब 10,000 लोग 16 मई को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये लोग हिंदू धर्म को लात मारकर बौद्ध धर्म की ओर आ रहे हैं, क्योंकि इनका शायद आत्मसम्मान जाग गया है, इनकी डिग्निटी हर्ट हुई है। कहीं ना कहीं इनको एहसास हुआ है कि हम हिंदू धर्म अगर अपनाते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ गुलाम है। और मीडिया ना इस पे बात करेगी। इतनी बड़ी खबरें आपसे पीछे छूट जाती हैं और आपके अधिकारों से कैसे वंचित कर रही है ये सरकार, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सोए रहिए भगवा चादर ओढ़कर। आपके बच्चे को नहीं पता कि उसके आने वाले भविष्य के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपका बच्चा प्रेरित हो रहा है तलवार उठाने के लिए, आपका बच्चा प्रेरित हो रहा है मस्जिद पे झंडा लहराने के लिए, आपका बच्चा प्रेरित हो रहा है आरएसएस की शाखा में जाने के लिए, लेकिन उसको नहीं पता है कि वो किन अधिकारों से वंचित हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ दूसरे को नीच बनाए वे धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। और आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों पे कि क्या पाखंडवाद से निकलकर आपको बौद्ध धर्म की ओर लौटना चाहिए? आपको इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मस्जिद पे भगवा झंडा लहराना ज़रूरी है? आपके आने वाले बच्चों के लिए क्या होगा? ये भगवा चादर ओढ़कर आप सोते रहिए। आज अगर आप एहसास नहीं कर पाए तो आने वाले कुछ सालों में आप सोचने की स्थिति भी खो बैठेंगे, क्योंकि बोलने की आज़ादी भी हमसे छीनी जा रही है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।